भगवान महावीर स्वामी की। भैनों की ओर से आवाज आई नहीं, जब मैंने सुनी नहीं तो एक बार फिर चीखना नहीं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काहे, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का प्रकरण चल रहा और उसमें 5वां तत्व है आश्रव। आश्रव के 42 भेद, 17 प्रकार का असंयम और 25 क्रियाएं। 25 क्रियाओं में कल 11वीं क्रिया सुनाई थी, दृष्टिजा, देखना। जे आंखें आत्मा के पास बड़ा कीमती रतन है। जो काम आंखें कर सकती हैं वो शरीर का कोई अंग नहीं कर सकता। लेकिन महत्व तो सबका अपना अपना है। 5 इंद्रियां, सबका अपना अपना काम है। कोई भी इंद्री काम करना बंद कर दे तो, जैसे अब कोरोना था ना, जब जिसको स्मेल आनी बंद हो जाती और खाने का स्वाद नहीं आता, तो इसका मतलब वो आ गया। कौन आ गया? जिससे लोग डरते हैं। तो सबका अपने अपने स्थान पर महत्व है। एक भी अंग हीन हो जाए तो जीवन में अधूरापन आ जाता है। कहते हैं इन अंगों का महत्व तो बहुत है। यदि हम समता में रहें तो ये अंग हमारी निर्जरा में कारण बन जाते हैं। जब हम समता में नहीं रहते, निंदा और प्रशंसा में पड़ जाते हैं, तब यही अंग हमारे कर्म बंध का कारण बन जाते हैं। देखो, कानों से कितना कुछ सुनते हैं, सुन करके किसी के प्रति निंदा के भाव आते हैं और किसी के प्रति राग अनुराग भाव आ जाता है। और ये राग द्वेषी क्या हो जाते हैं? कर्म की जड़। कहते हैं ये रहस्य भगवान ने खोला। देखा जाए तो संसार में जब से जन्मते हैं ना,
राग द्वेष साथ ही साथ चलते। माँ बाप बड़ा प्यार करते हैं तो उनके प्रति क्या आ जाता है? राग आ जाता है। जो प्यार नहीं करता उसके प्रति, जो हमारे से घृणा करता उसके प्रति हम घृणा करने लगते। वो हमारे प्रति राग करता उसके प्रति हम राग अनुराग आ जाता है। वजह इसी से तो दुनिया चल रही, किसी को देना और किसी से लेना। जब तक ये लेना देना चलता रहेगा तो ये संसार भी चलता रहेगा, और जिस समय लेना और देना बंद हो जाएगा तो उस समय ये संसार भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा उस आत्मा का। ये लोक तो नहीं समाप्त होगा, लोक में तो इतनी बड़ी जीव राशि है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब क्रिया है पुट्ठिया। पुट्ठिया के दो रूप बनते हैं, एक पृष्ठिजा और एक सपृष्ठिजा। तो जहां पर सपृष्ठिजा का रूप लिया जाता है, सपर्श। सपर्श कोई दुनिया की वस्तु ऐसी नहीं है जो पौद्गलिक है जिसके अंदर सपर्श ना हो। सपर्श अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जहाँ सपर्श अच्छा होता है, मनोज्ञ होता है, मन के अनुकूल होता है, उसको हम बार बार स्पर्श करना चाहते। और जो हमारे अनुकूल नहीं होता, चुभमा तिखा होता है, उससे हम बचते। जो अनुकूल मनोज्ञ है उसकी प्रशंसा भी करते हैं, और जो प्रतिकूल है उसकी निंदा भी करते हैं। किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा। अब जो निंदा प्रशंसा फिर उसी का कारण बन गया, संसार का कारण बन गया। कहते हैं आप प्रशंसा करते हैं तो सुनने वाले को तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी तो संसारी प्राणी। और यदि उसकी निंदा करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। आप कहीं भोजन खा रहे हैं ना, भोजन बनाने वाले की प्रशंसा कर दो, वो फूलना नहीं समाएगा। और यदि ये कह दो इसके तो नमक ज़्यादा है, इसके अंदर मिर्चा ज़्यादा है, ये रोटी टेढ़ी है, ये ऐसी है, बनाना नहीं आता, 10-20 नुक्स निकाल देते हैं। तो वो प्रबंध करने वाला सोचेगा मेरे को तो सुबह से शाम तक सांस नहीं आ रहा, और छोटी सी जवान हिला करके मेरा सारे किए पर पानी फेर दिया, और वो भी कुड़ने लग जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आज तो बना दिया, अगली बार नहीं बनाऊंगा। वह उससे बनाओ जिसको आती, हमें नहीं आता बनाना। एक घर में बाबा, जानते हैं बुढ़ापे में नेचर में फर्क तो पड़ ही जाता है। 4 बेटे थे, 4 बहुआ थी। अब बाबे का दुकान तो बंद कर दी, घर बैठो। अब बहुआ सेवा करती हैं। अब जिसका भी नंबर हो ना, ये रोटी नहीं अच्छी बनाई, मेरे कपड़े नहीं अच्छे धोए, सारा ऐसा किया, एक का 2 का सबका ही। और आकर के बच्चों को सुना, बच्चे आते हैं कहते तुम्हारी घरवालियाँ मेरी सेवा नहीं करती, ना खाने का ध्यान रखती है, ना पीने का ध्यान रखती है, ना कपड़े का ध्यान रखती है। अब घर वाले घरवालियों पर चढ़ाई कर देते हैं, कहते तुम करती क्या हो जहाँ पर? 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, रोज का ही ये काम। अब एक दिन चारों ने कहने लगे देखो जी, हम तो सुबह से लेकर के शाम तक हमें तो सांस नहीं आता, और इस बुड्ढे की फरमाइश नहीं खत्म होती। आप ऐसा करो, हमारे ऊपर तो आपको विश्वास नहीं है, किसी और को ले आओ। क्या करो, अब किसको लाएं भला? आखिर बच्चे सोचने लगे घर वालियां तो ठीक हैं,
बुढ़ा ही खराब हो गया, इसकी मत मारी गई है, बुढ़ापे का असर पड़ गया। आप पहले तो बाबे के पास आके बैठते भी थे, हाँ बाबे के पास बैठना उन्होंने ही बंद कर दिया। अब कोई आता नहीं है तो टाइम नहीं निकलता। अब शिकायतें पहले तो बहुओं की थी, अब शिकायतें किसकी आ गई? बेटों की भी प्लस हो गई। अब कोई रिश्तेदार आता है, जब रिश्तेदार आता है ना, कहते तेरे को एक बात बताऊं, कहते बोलो, पहले वचन दे किसी से कहेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? किसी से कहेगा नहीं। कहते अच्छा वचन दिया। जब पक्का कर देता ना, फिर देखता इधर उधर देखेगा, कोई सुनता तो नहीं है। ये संसार है ना, कोई नहीं सुनता। फिर धीरे धीरे सारी राम कथा सुनाने लगता है। देख मैंने परिवार वास्ते इतना कुछ किया, जे किया जे किया, बहुआं सेवा नहीं करती, बेटे सेवा नहीं करते, मेरा पूछते नहीं है, देखो मैं जाके कहूँ तो किसको कहूँ। अब वो भी सुन के बड़ा हैरान होता है, जहाँ तो सब कुछ है फिर भी इसकी सेवा नहीं होती। करते 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 आखिर वो भी, भंडार तो बहुत इकट्ठा किया होता है, आखिर सुनने वाला भी क्या हो जाता है, अच्छा बाबा जी राम राम मैं जा रहा हूँ। कहते अभी तो थोड़ा सा सुनाया है। अब वो भी क्या हो जाता, तंग हो जाता है, वो भी दोबारा आने का नाम नहीं लेगा। अब करते करते आखिर ये दशा किसकी खराब होती है? गुरु जी कहा करते थे, बुढ़ापा व्यतीत करना भी मुश्किल है, और किसी का व्यतीत कराना निकालना भी क्या है, मुश्किल है। ये भी एक तपस्या है, और ये तपस्या कौन सी है? आभ्यंतर तप, सेवा और सेना। तो बात चली है सपृष्टिजा, सपर्श, व्यक्ति व्यक्ति का स्पर्श, वस्तु का स्पर्श। आप सोचो भला, आपके भवन का फर्श का स्पर्श कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? चुभमा होना चाहिए, उबड़ खाबड़ होना चाहिए, या बिल्कुल मुलायम होना चाहिए? आपके वस्त्र कैसे होने चाहिए? शरीर को रगड़ने वाले, रगड़ लगाने वाले, या बिल्कुल नरम हो? जहाँ जहाँ नरम है उसको आप पसंद करते हैं, और जहाँ जहाँ पर रूखापन तीखापन है तो उसको आप पसंद नहीं करते। अब ये पसंद और नापसंदगी ही क्या है, हमारे क्लेश का कारण बन जाते। अभी आपने उदक ज्ञात के माध्यम से वस्तु के स्वभाव का सुना। ऐसे संसार का स्वभाव, कहीं पर खुरदरापन है और कहीं पर मृदुता है, कहीं स्पर्श अनुकूल है और कहीं पर प्रतिकूल है। तो इसके प्रति राग द्वेष के कारण से जो आत्मा के भाव मलिन होते, उन भावों के मैलापन जो है वो अशुभ कर्मों के बंध का कारण बनता है, राग भी और द्वेष भी। और वह अशुभ कर्म जो है वही क्या है, असमाधि का कारण बनते हैं। कितनी बार आप देखते हैं घर के अंदर सब कुछ है, कितने लोग कहते हैं महाराज सेवा में भी कोई कमी नहीं, किसी वस्तु की भी कोई कमी नहीं, सब कुछ है, फिर भी समझ नहीं आता मेरा मन अशांत क्यों है, मेरा मन, मेरी आत्मा अशांत क्यों है। देखा जाए उस अशांति का कारण है जो हमने मन के द्वारा पाप कर्म किए हुए। उस अशांति का कारण क्या है? जो हमने मन के द्वारा पाप किए हैं। दुनिया भर का कितने लोगों का बुरा सोचा है, कैसे हम राग द्वेष की आग के अंदर चले हैं, और वो जो राग द्वेष की आग जो है सब कुछ होने पर भी आत्मा को शांति से बैठने नहीं देती। तो स्पर्श के कारण से लगने वाली क्रिया जो है वो है सपृष्टिजा,
कहा जाता है जे जो सूक्ष्म बातें हैं जे आम लोग साधारण लोग की नहीं है, जे उन्हीं की है जो शास्त्र सुनते हैं, शास्त्र के शब्दों पर विचार करते हैं और उसके साथ अपनी आत्मा को देखते हैं कि किन किन कारणों से कर्म बंद होते हैं। एक तो कारण स्थूल है और एक कारण क्या है, सूक्ष्म है। जे जो कारण है इंद्रियों के विषय, उनके राग और द्वेष, जे क्या है, एक प्रकार के सूक्ष्म कारण है जो आत्मा को समाधि से बैठने नहीं देते। कहा जाता है यदि आपने समाधि के अंदर उतरना है तो आपको इन इंद्रियों का मौन करना होगा। इंद्रियों का जितना संसार के विषय है उस ओर से अपना संबंध तोड़ना होगा। इसको अपने शास्त्रों में इंद्रिय प्रति संलीनता कहा जाता है। इंद्रिय प्रति संलीनता, इंद्रियों को विषयों से उनका संबंध तोड़ना। जब उनसे संबंध टूटेगा तो हमारी आत्मा का प्रभाव आत्मा की ओर आएगा और यदि हमारा संबंध विषयों से जुड़ा होगा तो हमारा आत्मा की ओर ध्यान नहीं जाएगा। एक बार सुनाते हैं, कोई भाई आया, कहने लगे महाराज हमारा बेटा 1-1 बजे तक पढ़ता रहता है, पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। कहते हैं आप उसके कमरे में जाते हैं? कहते हैं हमें कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। अब संत बातचीत से बहुत कुछ पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं। कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को अपने घर ले जाना। चले गए। जिस समय घर गए, कहते बेटे का कमरा कहाँ? उसका स्टडी रूम। कहते जे है। कहते दरवाजा खुलाओ। कहते हमारे ऊपर तो ऐसे पड़ेगा जैसे बाघ पड़ेगा, आप ही करो। कहते बाघ का शिकार फिर मेरे को बनाना है? अंदर बाघ बैठा है। कहते महाराज आप उसका मुकाबला कर लोगे, हम नहीं कर सकेंगे। कोई बात नहीं। अब संतों ने दरवाजा खुला दिया। जब अंदर गए तो बच्चा एकदम जैसे सहम गया। बेटा क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूं। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ रहा हूं। लेकिन पढ़ क्या रहे हो? लेके कंधे पर हाथ रखे, चल तेरी चेयर के पास चले, टेबल के पास चले। तो वहां क्या देखा? नावल पड़े हुए। और जिस समय किताबें देखी तो वहां पर भी क्या है? वही सारा। कहते जे पढ़ता है 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, और जो किताबें पढ़ने वाली हैं उनके ऊपर गर्दा पड़ा हुआ है। इसका मतलब इनको तो उठाता भी नहीं है। तो फेल होने का कारण क्या? माँ बाप की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। माँ बाप व्यवस्था कर सकते हैं, वो साधन जुटा सकते हैं, लेकिन पढ़ना किसने है? पढ़ना तो बच्चे ने है। कहते हैं जे धोखा माँ बाप को, आखिर इसका परिणाम क्या होगा? किसको भुगतना पड़ेगा? लेकिन जे अकल नहीं है, जे समझ नहीं है, अभी पढ़ने में जोर लगाना पड़ता है। और जिस समय सारा देखा, कहते हैं बेटा तेरी पढ़ाई फेल क्यों हुआ? यदि तुम 1-1 बजे तक पढ़ते हो तो फेल क्यों हुए? अब क्या बोले वो? कहते इन किताबों को निकालो और हाथ जोड़ो। इन किताबों का मुंह नहीं देखना, इनको नहीं पढ़ना। क्या पढ़ो? जो आपके सिलेबस से संबंधित है उनका अध्ययन करो। उनकी सहायक पुस्तकें हैं
तो वो आप लो। यदि आप ऐसा करोगे तो जीवन में कहीं पर भी सफल होने वाले नहीं। तो कहा जाता है इन इंद्रियों को जीतना आसान नहीं है। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया कहते वो संसार पार कर गया, और जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता उनके लिए संसार पार करना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं इस आत्मा का, मन का, इंद्रियों का दमन करो, लेकिन जो मुश्किल है। जो इस काम को कर लेता है वो जहां भी सुखी है और परलोक में भी सुखी है। तो जो सूक्ष्म विषय जो कर्म बंध के कारण, असमाधि के कारण, पहले दृष्टि जा क्रिया का आया, देख करके हम कितने कर्म बांधते हैं। अब स्पर्श के माध्यम से हम कितने कर्म बांधते हैं। आगे है पारुचिया प्रातिथ्य की। प्रातिथ्य की का मतलब संसार के अंदर कितना कुछ है। सारा संसार अच्छे और बुरे से भरा हुआ, सारा संसार अच्छे और बुरे से भरा हुआ है। अच्छे देखोगे तो वह भी बहुत मिल जाएंगे, और बुरे देखोगे तो वो उनसे भी ज्यादा बुरे मिल जाएंगे। यदि आप ये देखोगे वो बुरा वो बुरा वो बुरा, सारा दिन निकल जाएगा लेकिन उनका अंत नहीं आएगा। सारा दिन निकल जाएगा, जब सारा जीवन निकल जाएगा, सारा जीवन निकल जाएगा तो अभी उनका अंत नहीं आएगा। और अच्छा देखने लगे तो अच्छे की पहचान कम होती है, मुश्किल से होती है। नीति में एक संस्कृत का वाक्य आता है, बहु रत्ना वसुंधरा। ये पृथ्वी बहुत रत्नों वाली। रत्न कोई बाहर से आकाश से नहीं गिरते, इस पृथ्वी से निकलते, लेकिन उनको पहचान कौन सकता है। पत्थर बहुत है संसार के अंदर, पत्थर बहुत है, लेकिन रत्न जो हीरे हैं वो बहुत नहीं है, वो थोड़े हैं, वो लाखों में कोई एक होगा, लेकिन उसकी पहचान किसको होगी। जौहरी को, जिसने वो सीखा है तो वो पहचान लेगा, और जिसने नहीं सीखा उसके लिए पहचानना संभव नहीं है। गुरुजी महाराज कहा करते थे, दो जौहरी दोस्त थे, एक जौहरी का देहांत हो गया। घर के अंदर जानते जब बीमारियां आ जाती है ना, तो जितना भी इकट्ठा किया होता है सब कुछ चला जाता। जब डेथ हुई तो घर के अंदर कुछ नहीं रहा। जाने वाला तो चला गया और पीछे रहने वाले कहते अपनी पुण्यवानी अपने साथ ले गया। और उनके पास कोई रतन था। उसने माँ ने बेटे को बुलाया, कहते उनका दोस्त वो है, वहाँ जा, जे बेच आना, और जो कीमत आएगी उससे कुछ समय निकल जाएगा। जब उसके दोस्त के पास पहुंचा और उसको पता चला मेरा दोस्त दुनिया के अंदर नहीं रहा। आज का जमाना नहीं है, घटना से पहले पता चल जाता है। पुराना जमाना घटने के बाद भी पता नहीं चलता था। और जब उसने बच्चे ने वो रतन दिखाया तो वो समझ गया, एकदम गंभीर हो गया। परिवार की स्थिति का अनुमान लगाया, कुछ पैसे उस बच्चे को दिए, कहा बेटे ये पैसे ले जाओ, अपना घर का काम चलाओ, और कल से मेरे पास आना और ये रतन अपनी माता को दे देना। अपना घर रखें। और उसने क्या कर दिया, पैसे भी दिए, रतन भी वापस कर दिया, और आगे के लिए बुला दिया। और बच्चे को सिखाना शुरू किया
पहले तो आप जानते हैं जौहरियों के सफाई करना सिखाते हैं, झाड़ू कैसे देना है, और उस झाड़ू में कई बार कितनी चीजें इधर उधर जो गुम होती हैं वो मिल जाती हैं। और जब उस अच्छी तरह आ गया, फिर उसके बाद अपने पास बिठाना शुरू कर दिया, और महीने के महीने घर में खर्चा देते जा रहे। जिस समय बच्चा सीखने लगा है और उसने देखा अब बच्चा क्या हो गया है, परफेक्ट हो गया, तो देखो 2-4 दिन में थोड़ा हुआ होगा, कितना समय लग जाता है, सालों लग गए। जब वह बच्चा ठीक हो गया, बच्चा भी बड़े मन से सीख रहा है, कहते हैं बेटा अब उसको लेके आओ। किसको भला? जब पहले दिन लेके आए थे, जब वह लेकर के आया, कहते हैं अब इसको देखो। देखते सा कहते ये तो असली नहीं है, नकली है। कहते जे बात मैं उस दिन कह देता तो आपके मन में क्या होता? ये दोस्त वो दोस्त नहीं रहा, इसके मन में फर्क आ गया। हमारी असली चीज का भी क्या कह रहा है? नकली कह रहा है। अब आपको पता चल गया है, अब उसको पैरों पर स्टैंड किया। कहते जब मेरी ड्यूटी थी मैंने अपनी ओर से की है, अब आप नए सिरे से अपना जीवन शुरू करो, आपका सहयोगी मैं बनूंगा। कराया, पैरों पर स्टैंड कर दिया। कहने का मतलब राग और द्वेष अच्छे को पहचानने वाले दुनिया में बहुत कम है, और बुरे तो कहते हैं दुनिया के अंदर अच्छे हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, अच्छों को ढूंढना पड़ेगा। दुनिया के अंदर बड़े बुरे हैं, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको दरवाजे के आगे क्या हो जाएंगे, वहीं पर मिल जाएंगे। लेकिन जो पहचानना आपने अच्छा और बुरा, कहा अच्छे को ढूंढो और उससे लाभ लो, बुरा तो भरा पड़ा है, आप उसकी निंदा करके अपने जीवन की अनमोल घड़ियां कैसे बर्बाद कर देते। आप सोचो भला, लोगों की बुराई कर करके इस अनमोल जीवन की कितनी घड़ियां हमने उस निंदा में लगा दी। यदि वही घड़ियां हमारी आत्मा के निर्माण में लगी होती, धर्म ध्यान में लगी होती, आत्म शुद्धि में लगी होती, तो आत्मा की क्या दशा होती। आत्मा के अंदर कितने पापों से बच जाती, आत्मा कितनी निर्मल होती। कहते दुनिया के अंदर अच्छों की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा किसी के मत्थे पर नहीं लिखा होता और बुरा भी किसी के मत्थे पर नहीं लिखा होता। ये तो उनके व्यवहार से जाना जाता है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। आपने देखा आपके व्यवहार में कोई बुरा व्यक्ति आया तो उसको क्या कर दो, ये नहीं कहना तुम बुरा है, अपने आप को अलग कर। और कोई व्यक्ति अच्छा आया है, आपको अच्छा लगा, तो उससे आप क्या हो जाओ, जुड़ जाओ, और बुरे से बचो, नुकसान से बचोगे, अच्छे से जुड़ोगे तो क्या होगा, लाभ के साथ जुड़ जाओ। कहा है एक उपयोग करना होता है और एक है राग और द्वेष करना होता है। भगवान कहते हैं राग द्वेष से क्या करना है, हमने अपने आप को ऊपर उठाना है, तभी हम कर्म के बंध से बच सके। तो प्रातिथ्य की संसार के अंदर अच्छी और बुरी वस्तुओं की निंदा स्तुति करके, निंदा प्रशंसा करके, राग द्वेष करके जिससे कर्म बनते हैं, वो क्रिया कौन सी है, पारुचिया प्रातिथ्य की। अब आगे आएगी सामंतोपनिपाती का, सामंतोपनिवाह्य। अब इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।
जगरामा क्षेत्र का सौभाग्य कहूँगा। कितनी आत्माएं धर्म आराधना में जागृत हो रही, अठाइयाँ भी चल रही हैं, दूसरी तपस्याएं भी, मासकमण भी। पीछे परसों मासकमण का पारना हुआ, आज 108 आइमिल 107वां आइमिल है। कल 8 और परसों क्या होंगे, पारना होगा। जो भी जप तप में बढ़ रहे हैं, देखा जाए तो अपने जीवन की अनमोल कड़ियों को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। समय सबका निकल जाता है। भगवान कहते हैं, जा जा बच्चाई रैणी नासा पड़ी नियट्टाई, धम्मं च कोण मानस सफला जनती राई। जो जो दिन रात बीत जाते हैं वो वापिस नहीं आते, लेकिन इन समयों में जिसने धर्म आराधना की है, साधना की है आत्म शुद्धि की, उनका दिन रात, उनका समय क्या है, सार्थक है, सफल है। तो जो भी सामायिक संवर कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, व्रत है, बेले हैं, तेले हैं, 28 हैं, 11 हैं, 15 है, मासकमण है, और ये तपस्या आइमिलों की तपस्या, पहले 72 अमलों का पारना हुआ था, और उसके साथ सारा मेरे को याद भी नहीं है। और अब जो है 108 आइमिलों का पारना होगा। हमारी सब के लिए शुभकामनाएं, सबके लिए सद्भावना है। आपका ज्ञान, आपका श्रद्धान, आपका चारित्र, आपका तप निरंतर उत्तरोत्तर वर्धमान रहे, आगे से आगे बढ़े, और आपका जो जीवन धर्म ध्यानमय बने, और जो जीवन सफल हो, जो हमारी शुभकामना है। देखा जाए तो बड़े आनंद से हुई, और स्वतंत्र जी तो पहले कितने वर्षों से, 17 साल से, वह देखा जाए उससे पहले भी काफ़ी लंबी लंबी तपस्या करते रहे। 17 साल से लगातार एकासन तप चल रहा है, और उसके अंदर पहले 28 व्रतों की, फिर उसके बाद आइमिल शुरू हो गए। तो जानते हैं मासकमण तो 3 दिन के बाद ये तो पूरी माला होगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसके बाद इनका पारना भी बढ़िया हो, जो हमारी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं। और इसके साथ ठाई भी चल रही है सुशीला जी की, तो सबके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।